सो एज आई टोल्ड यू सर पेलिनोर जो है जब वो हेक्टर से मिलने आते हैं, सो ही केम विद अ सैड न्यूज़। जिस किंग के कोर्ट में उनका बेटा सर हेक्टर का बेटा के नाइटहुड के पार्टिसिपेशन के लिए जाना चाहता है, दैट इज़ किंग यूथर, वो मर चुके हैं। और बिकॉज़ किसी को भी नहीं पता था कि उनका एक बेटा है, तो सब यही सोचते हैं कि उनका कोई भी वारिस नहीं है, दैट ही डिडंट हैव एनीवन आफ्टर हिम। सो व्हाट हैपन, सर पेलिनोर उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। सो जब वो न्यूज़ लेके आते हैं, सो वो कहानी सुनाते हैं सर पेलिनोर कि एक छोटा सा चर्च है लंदन के बाहर, उसके आगे एक बहुत ही ह्यूज बाउल्डर है। बाउल्डर मतलब बहुत ही बड़ी चट्टान है जिसमें एक तलवार है। अ sword pierced this boulder so hard that even 10 knights 10 knights together can pull it out. So कहानी ये है कि ये जो चट्टान है इसमें एक सॉर्ड है, एक तलवार है, उसमें धसी हुई, मतलब उस बड़े से चट्टान के अंदर वो इतना अंदर है कि 10 नाइट्स यानी 10 कमांडर्स, 10 बड़े मतलब सोल्जर्स मिलके भी जो हैं उसे बाहर नहीं निकाल सकते। और उस बाउल्डर में एक एचिंग है। नाउ एचिंग मतलब एक आप समझ लीजिए एक स्टोरी, एक कुछ लाइंस लिखी हुई। अब वो क्या लाइंस थी, whoever will pull the sword out of this stone will be द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड। सो वो क्या लिखा था कि जो भी इस सॉर्ड को इस बाउल्डर यानी इस चट्टान में से बाहर निकालेगा वो इंग्लैंड का राइटफुल राजा होगा, यानी अगला वारिस वही होगा। राइटफुल मतलब हर तरीके से वही राजा बनने के काबिल होगा। Kay's eyes were shining with excitement. Let's go, he jumped. Let's go quickly. I may be able to pull out the sword. Sir Hector, Sir Pellinore, Kay and Arthur set off for London. Next day, they started for the tournament ground. Now, जैसे ही के को ये बात पता चलती है, के इसमें सर हेक्टर के बेटे हैं। सो जैसे ही उनको ये कहानी सुनाई देती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो। सो फाइनली सर हेक्टर, सर पेलिनोर, के और आर्थर सभी उस टूर्नामेंट ग्राउंड में जाने को तैयार हो। जस्ट एज दे हैड रीच्ड, के क्राइड, ओ आई हैव लेफ्ट माई सॉर्ड बिहाइंड। आर्थर प्लीज़ गो बैक टू द इन एंड ब्रिंग इट। सो व्हाट हैपन, जैसे ही वो टूर्नामेंट ग्राउंड में पहुंचते हैं, अब नेक्स्ट डे की बात हो गई है अभी, वो पहले लंदन जाते हैं और नेक्स्ट डे टूर्नामेंट ग्राउंड में पहुंचते हैं जहाँ पे कि सारा कंपटीशन सेट था। टूर्नामेंट ग्राउंड में पहुंच के को याद आता है कि वो अपना सॉर्ड जो है वो पीछे ही भूल आया और वो आर्थर को ऑर्डर करते हैं। ना वाई डिड के ऑर्डर्ड आर्थर, वो आर्थर को इसलिए ऑर्डर करते हैं बिकॉज आर्थर जो है वो के स्क्वेयर है, मतलब एक हेल्पिंग बॉय की तरह काम करते हैं। आर्थर रोड बैक टू द इन, बट द इन कीपर एंड हिज फैमिली हैज़ ऑल्सो गॉन फॉर द टूर्नामेंट। द प्लेस वॉज लॉक्ड सो ही कुड नॉट गेट इन। सो जो इन है यानी वो जो होटल रूम है या जो उनका जो रेस्ट रूम है, ठीक है, वहाँ आर्थर वापस जाता है, बट वहाँ उनको इन कीपर्स यानी जो रेस्ट रूम के कीपर्स और उनकी फैमिली जो है वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो लोग भी टूर्नामेंट देखने जाते हैं और वो प्लेस जो था वो बंद होता है, लॉक्ड अप होता है। सो एज आई टोल्ड यू, आर्थर जब अपने रेस्ट रूम यानी इन में पहुँचते हैं और वहाँ क्योंकि वो प्लेस लॉक्ड होता है, सो ही रिटर्न बैक। Wondering what to do, Arthur returned back. After riding some distance, he saw a small church by the roadside. In front of it was a boulder with a sword stuck in it. So, जब आर्थर जो है वापस आते हैं तो he saw the small church. वही स्मॉल चर्च जो सर पेलिनोर जो है बताते हैं, और उसके सामने वो वहाँ पे उस बाउल्डर को देखते हैं जिसमें वो सॉर्ड जो है वो स्टक होता है, यानी वो उस चट्टान को देखते हैं जिसमें वो तलवार जो है वो धसी हुई है।
This should do for Kay, he thought. He got off his horse, hurried over to the boulder, pulled out the sword, and rushed back to the tournament ground. So what did he do? Because उसे तो तलवार चाहिए ही थी के लिए. सो वो अपने घोड़े पे से उतरते हैं और सोचते हैं कि चलो ये जो है तलवार काम आएगी. फटाफट उतरते हैं, उस सॉर्ड को यानी उस चट्टान में धसी हुई सॉर्ड को वो निकालते हैं और फटाफट टूर्नामेंट ग्राउंड की तरफ वापस आ जाते हैं. के रिसीव द सॉर्ड विद जॉय. इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. इट्स हिल्ट्स was made with gold and gems, and there was something written on it. Now hilt का मतलब होता है जो तलवार के पकड़ने की जगह होती है, जहाँ पे एक सोल्जर जो है इसे होल्ड करता है. ठीक है, वो जो वुडन या फिर मेटल से बना हुआ हिस्सा होता है ना, हैंडल कह सकते हैं. सो वो गोल्ड का बना हुआ था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल तलवार थी और उस पर कुछ लिखा हुआ था. Upon examining the sword, the Kay called out to Sir Hector in excitement, "Father, do you remember sword Sir Pellinore told us about? Only a king of England could pull it out. Here it is. I pulled it out. I am the next king. It is written on this sword." So के जो है जब उस ब्यूटीफुल सी तलवार को देखता है और उसको एग्ज़ामिन करता है, उसको बहुत केयरफुली नोटिस करता है, तो उस पर कुछ लिखा हुआ था. एंड ही रिमेंबर्ड व्हाट सर पेलिनोर हैव टोल्ड हिम. उसे अचानक से सर पेलिनोर की बात याद आती है. वो सर हेक्टर को यानी अपने फादर को बुलाता है और बहुत ही एक्साइटमेंट में कहता है कि फादर, कि सर पेलिनोर ने जो सॉर्ड बताया था वो यही तलवार है और मैंने जो है इसे बाहर निकाला है और मैं अगला किंग बनूँगा. Sir Hector come up to Kay and looking sternly at him. Now Sir Hector जो है वो बहुत ही सीरियस मोड में, sternly मतलब बहुत सीरियस वे में उसे देखते हैं. Did you really pull it out? he said. और बहुत सीरियस मोड में ही वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ही इसे निकाला है. Yes, said Kay, I. And then he hung his head in shame. और जैसे ही के के सीरियसनेस पे सर हेक्टर सीरियसली जब उससे पूछते हैं, के जो है वो घबरा के आई मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बोलता है और अपना सर जो है अपने सर को झुका लेता है, शर्म से झुका लेता है. नो फादर, ही विस्पर्ड, आर्थर पुल्ड इट आउट. और फाइनली ही कन्विंसेस दैट कि आर्थर ही है वो जिसने ये निकाला था. Sir Hector and Kay went back with Arthur to the church, and Sir Hector pushed the sword back into the boulder. Then Kay and Sir Hector tried to pull it out, but it would not move a bit. So Sir Hector, Kay और आर्थर तीनों ही चर्च वापस जाते हैं. सर हेक्टर उस सॉर्ड को वापस उस बाउल्डर में घुसा देते हैं और वो दोनों ही ट्राई करते हैं. के और सर हेक्टर दोबारा से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो सॉर्ड वापस नहीं आती बाहर. आर्थर हाउएवर पुल्ड इट वेरी इजीली. सर हेक्टर केप्ट पुटिंग इट बैक एंड आर्थर केप्ट पुलिंग इट आउट एज ईजीली एज इफ़ द बाउल्डर वॉज मेड अप ऑफ बटर. सो हर बार आर्थर जो है उसे आसानी से निकाल देता है. सो एवरी टाइम सर हेक्टर उस सॉर्ड को यानी तलवार को उस चट्टान में घुसाते हैं, आर्थर दोबारा निकाल लेता है और आर्थर के अलावा कोई और, ना ही के और ना ही सर हेक्टर, ना सर पेलिनोर, कोई भी उस सॉर्ड को वापस नहीं निकाल पा रहा था. और आर्थर उसे इतनी इजीली निकाल रहा था मान लो वो चट्टान जो है वो बटर यानी मक्खन का बना हुआ है. It was clear that Arthur was the new king. He was crowned in a splendid ceremony. This is how King Arthur came to the throne of England. He collected a group of knights around him. They were noted for their courage and purity of behavior. So यही स्टोरी है किंग आर्थर की. क्योंकि वो सॉर्ड निकाल पाता है आर्थर, तो उसे किंग आर्थर के नाम से जाना जाता है. और एक स्प्लेंडेड सेरेमनी में यानी एक बहुत ही बड़े सेरेमनी में उसे किंग जो है वो घोषित किया जाता है. ही कलेक्टेड अ ग्रुप ऑफ नाइट्स मतलब वो अपने लिए बहुत ही ब्रेव और अच्छे सोल्जर्स को इकट्ठा करता है, कमांडर्स को इकट्ठा करता है. और वो ऐसे कमांडर्स होते हैं जिनको अपने करेज यानी अपने ब्रेवनेस
सो किंग आर्थर के जितने भी नाइट्स थे, जितने भी कमांडर्स जो थे, उनको उनके साहस के लिए और उनके अच्छे बिहेवियर के लिए जाना जाता था। दे प्रॉमिस टू बी जस्ट, ट्रूथफुल एंड फेथफुल। जस्ट मतलब वो बहुत ही ईमानदार, सच्चे जाने जाते थे, मतलब वो ऐसे सोल्जर्स थे उनके। और एंड टू प्रोटेक्ट दोज हु नीडेड हेल्प, और वो ऐसे थे जिनको भी मदद चाहिए होती थी वो उनके लिए हमेशा ही तैयार रहते थे। दे वर कॉल्ड द नाइट्स ऑफ राउंड टेबल, और उनको किंग आर्थर और उनके ग्रुप ऑफ नाइट्स यानी उनके सोल्जर्स को नाइट्स ऑफ राउंड टेबल के नाम से जाना जाता था। सो स्टूडेंट्स, जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक नाइट की है। दैट इज़ एंशिएंट टाइम में ब्रिटेन में जो सोल्जर्स होते थे, जैसे आपने अपनी स्टोरी में सर हेक्टर या सर पेलेनोर के बारे में पढ़ा, सो वो इसी तरह के क्या होते थे, नाइट्स।